नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका पुनः हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मित्रों आपको पता है यूपी ट्रिपल सी पीईटी का जो एग्ज़ाम है वह 15 एंड 16 अक्टूबर को है। ठीक है, तो जो हम सीरीज करा रहे हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो वहीं पर रीजनिंग विषय के जो भी क्वेश्चन हैं शिफ्ट दो के हैं, बाकी शिफ्ट 1 के क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, तो शिफ्ट 2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको करा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बढ़ते हैं रीजनिंग के जो 5 क्वेश्चन आए हैं उनको आज कर लेते हैं। उसके बाद आज शाम की जो वीडियो रहेगी वह जो लाइव क्लास आज होगी वह आपकी हिंदी के दोनों पैसेज की होगी। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न की तरफ। हमसे कहा गया है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करना है। जो विकल्प हमको दिए गए हैं जैसे प्लेग है, मृत्यु है, मलेरिया है, डसना है, यह किस पर आधारित है? जैसे कि कह रहा है कुत्ता रेबीज, कुत्ता का संबंध रेबीज से बता रहा है। ठीक है, कुत्ता का संबंध रेबीज से बता रहा है तो किसका? मच्छर का बताना है, किससे होगा? कह रहा है जब कुत्ता काटता है तो कौन सी बीमारी होती है? तो आप कहोगे गुरुजी रेबीज नामक बीमारी होता है कुत्ते के काटने से। ठीक है, तो बाकी अब बात कर रहा है मच्छर से। अब जब मच्छर आपको काटेगा तो क्या प्लेग होगा कि मृत्यु हो जाएगी, मलेरिया है, डसना? देखो, मृत्यु होना ना होना वो तो एक अलग बात हो गई है। ठीक है, सबसे पहले जब काटता है तो एक बीमारी की बात कर रहा है, तो मृत्यु तो कोई बीमारी नहीं है ना, ये तो किसी से भी हो सकती है। ठीक है, इसके बहुत से साधन होते हैं, जैसे कि डसना है, डसना कौन करता है? सर्प है, ये सभी क्या है? डसने वाला है। तो बचा क्या? प्लेग। प्लेग क्या है? प्लेग किससे फैलता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, बताना है आपको प्लेग किससे फैलता है। लेकिन जो मच्छर है तो मच्छर से आप कहोगे गुरुजी क्या होता है? मलेरिया होता है। मच्छर से क्या होता है? मलेरिया होता है। ठीक है, मलेरिया नामक बीमारी होती है किससे? मच्छर से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है उस शब्द का चयन करना है जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता है। जैसे कि 4 शब्द दिए गए हैं, नन है, सूरवीर है, मुनि है, पादरी है। अब आपको डिफरेंट वर्ड बताना है कि इनमें से अलग कौन से? 3 हैं एक जैसे हैं, चौथा अलग है। जो नन है जिसको हम कहते हैं धर्म संगिनी भी कहते हैं, यह जो है एक धार्मिक सदस्य समूह की सदस्य है। नन धर्म संगिनी है जो कि एक धार्मिक समूह की क्या है? सदस्य है। वहीं पर जैसे कि मुनि है, मुनि भी किसी धर्म से रखेगा मेल, और जो पादरी है, पादरी भी किसी न किसी धर्म से ही होगा। अब बात करते हैं सूरवीर है, सूरवीर योद्धा जो है वह नहीं किसी धर्म से नहीं रखता है। जैसे कि सूरवीर जो योद्धा होते हैं, वैसे चाहे आप घुड़सवारी ले लीजिए, चाहे आप निशानेबाज ले लीजिए। ठीक है, विभिन्न प्रकार की इनमें कलाएं पाई जाती हैं, तो सूरवीर क्या है? इन सब में अलग है। ठीक है, अब सूरवीर किसी की क्या होगी? एक पहचान होगी कि भाई सूरवीर राजा है, तो सूरवीर क्या किसी की क्या एक व्याख्या होगी, एक पहचान होगी। लेकिन जो नन है, मुनि है, पादरी है, एक क्या है? एक किसी भी मनुष्य के जो धार्मिक हैं तो धार्मिक से संबंधित हैं। ठीक है, धर्म से संबंधित हैं। तो लेकिन जो सूरवीर है ये एक पहचान होगी, इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो साथियों अब हमारा अगला क्वेश्चन है, तो साथियों बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन दिया गया है हमको कि किसी निश्चित कूट भाषा में इन ए सर्टेन लैंग्वेज COMPUTRON कंप्यूटरोन को क्या लिखते हैं? इन ए सर्टेन लैंग्वेज कंप्यूटरोन इज रिटन एज, कैसे लिखते हैं? PMOCTUENOR लिखते हैं। इन दीज सर्टेन लैंग्वेज, उसी भाषा में जो आपकी कूट भाषा में दी गई है उसमें एडवांटेज को क्या लिख सकते हैं? ठीक है, आपके ऑप्शन जो है आपके सामने है, तो क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले जिस जिस शब्द को लिखा गया है वह शब्द हम लिख लेते हैं। वह शब्द हमारा क्या है? COMPUTRON और E है। इसको क्या लिखते हैं? PMOCTUENO और R लिखते हैं। ठीक है, जब ये लिखते हैं, पिछला प्रैक्टिस सेट हमारा हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था सर्टेन लैंग्वेज वाला, तो मैंने उसमें क्या किया था? उसमें उनकी जो प्लेस वैल्यू है उनको लिखा था। लेकिन हम इसमें एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जितने भी ये शब्द दिए गए हैं
इन्हीं शब्दों में से ही नीचे वाला शब्द बना गया है, कोई इसके अलावा कोई अन्य शब्द इसमें ऐड नहीं है। तो हम एक बार इनका क्रम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सी जो शब्द है, सी जो शब्द हमारा यहाँ है भाई यहाँ पर आया है, तो एक बार इसको ऐसे लाइन लगा देते हैं। ओ जो शब्द है वो कहाँ आया है, यहाँ पर आ गया है। एम यहाँ आ गया है। पी आपका कहाँ आया है, यह आया है। ये जो चार शब्द हैं आपस में क्या इधर उधर सीरीज पे हैं। टी का यू हुआ है और यहाँ पर टी इधर आया है जो यू है जो वह आपका यहाँ पर आ गया है, जो टी है वह आपका यहाँ पर आ गया है। ऐसे ही देखिए क्या इसमें ही बन रहा है, आर है, ओ है, एन है और ई है। तो हम एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, जो शुरुआत के चार वर्ड हमारे पास थे, ठीक है, जो स्टार्टिंग के चार वर्ड थे, इनमें क्या किया, पहले वाले को अंतिम से, दूसरे को फिर सेकेंड लास्ट, थर्ड को सेकेंड से एंड लास्ट को फर्स्ट से क्या किया, एक दूसरे से कोरिलेट कर दिया। जैसे सी को इन्होंने पी लिख दिया, लेकिन सी कहाँ पे आया, चौथे नंबर पर आया। जैसे सी ओ एम पी है ना, तो इन्होंने क्या लिख दिया, पी एम ओ सी लिखा, पी एम ओ सी लिख दिया। सी ओ एम पी को पी एम ओ सी लिख दिया। उसके बाद में दो वर्ड बीच के अलग कर लिए, लास्ट के चार वर्ड इन्होंने अलग कर लिए हैं। देखिए यही एक सीरीज इसमें बनी है। जैसे कि सी ओ एम पी है, इसको इन्होंने पी एम ओ सी लिख दिया, यू टी को टी यू लिख दिया, आर ओ एन ई को इन्होंने ई एन ओ आर लिख दिया है। तो इस तरह जो हमारा अगला वर्ड है, देखते हैं क्या वह बन रहा है हमारा कि नहीं बन रहा है। तो हमारा अगला वर्ड क्या है, अगला वर्ड है ए डी बी ए एन बी ए एन टी ए जी ई एस है। अब आप एक काम करिए, इसको भी 4, 2 और 4 में डिवाइड हो रहा है कि नहीं, तो हमारा यह रूल फॉलो कर जाएगा। 4 फिर 2 फिर लास्ट में 4 आ रहा है। टोटल जितने वर्ड इधर हैं उतने ही यहाँ पे हैं। आप क्या करिए, ए डी बी ए को आप लिख दीजिए, ए बी डी ए इधर से करेंगे, ए वाला ए इधर आ जाएगा, ए वाला भी इधर आ जाएगा, डी और ए इस तरह से करेंगे। जो आपका एन टी है इसको क्या लिख दीजिए, टी एन लिख दीजिए। उन्होंने क्या कहा, ऐसे क्रॉस ही तो किया है। ऐसे ही ए जी ई एस को एस ई जी ए लिख दीजिए। देखिए ए जो लास्ट में पहुंच गया इधर आपका, यह सीरीज इन्होंने बना दी है, ठीक है। आप देखिए कोई एक शब्द ए बी डी ए टी एन एस ई जी ए है किसी ऑप्शन में, तो आप देख रहे हैं, देखो ए बी से स्टार्टिंग है, तो ए बी सी कितने हैं, बी ऑप्शन सी ऑप्शन आ रहा है, तो बाकी दो के दोनों ऑप्शन आपके क्रॉस हो जाएंगे। वहीं पर आगे क्या है, ए बी डी ए हो गया। फिर क्या टी एन है, यहाँ पे सी वाले में क्या है, टी के बाद ए है, इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप बिना देखे इसको टिक कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ। तो हमारा अगला प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक आदमी ने एक महिला से कहा कि तुम्हारे माँ के पति की बहन जो है वह मेरी बुआ है। एक कोई व्यक्ति है, उन्होंने, हम मान लेते हैं कि एक जिस व्यक्ति से कहा है, एक महिला से कहा है, वह महिला यह है, ठीक है। अभी मुझे इसका नाम नहीं पता है क्या है। इन्होंने कहा कोई एक व्यक्ति है, पर्सन है, उसकी भी स्टेज नहीं पता है कि वह कौन है। कह रहा है तुम्हारी माँ के पति। तो जो महिला, जिस महिला से कहा है उससे कहा तुम्हारी मदर को हम डिनोट कर देते हैं एम से। जो मैरिड होगी तो होगी, फीमेल होगी तो एम माइनस कर दिया है। तो क्या कह रहा है, तुम्हारी माँ के पति की बहन, तो मदर हो गए, मदर के कौन, मदर कौन, हस्बैंड की बात करेगा, ठीक है। तो वह उसके कौन होंगे, वह उसके क्या, इसके जो हस्बैंड होंगे, तो हस्बैंड को हम एच से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। कैसे होंगे, मैरिड होंगे, क्लियर है। कह रहे हैं कि जो सिस्टर हैं, पति की जो बहन हैं कि कौन, सिस्टर, इनकी कौन है, सिस्टर हैं, ठीक है। अब सिस्टर के बारे में ये नहीं कह रहा है कि भाई मैरिड हैं अनमैरिड हैं, इतनी बात नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मदर और फादर का जब बन रहा है, मदर और हस्बैंड, उनके जो मदर और उनके हस्बैंड, तो भाई क्या एक दूसरे के स्पाउस होंगे। जब नहीं, एक दूसरे के हस्बैंड वाइफ है ना, तो हस्बैंड वाइफ हैं तो कैसे हैं, मैरिड ही होंगे ना। तो इसीलिए हमने यहाँ ब्रैकेट लगा, प्लस और माइनस को हमने डिनोट कर दिया उससे, ठीक है। अब इसके बारे में नहीं कहा गया ये मैरिड है अनमैरिड है। आगे कोई बात कह रहा है कि तुम्हारी माँ के
पति की जो बहन है वह कौन है, मेरी बुआ है। कौन कह रहा है, एक आदमी कह रहा है, एक आदमी कह रहा है। एक जो आदमी है, आदमी को हम डिनोट कर देते हैं, मान लेते हैं कोई ए है, कोई व्यक्ति ए है, ए से हमने डिनोट कर दिया। तो ए ने इससे कहा है कि तुम्हारी मदर के हस्बैंड की सिस्टर जो है वह मेरी बुआ हैं। तो कौन हुआ, बुआ, बुआ लगती हैं। बुआ कौन होती है, फादर की सिस्टर होती है ना। तो ये जो मदर एंड हस्बैंड है ना, ठीक है, तो कौन होंगे, ठीक है, तो ये कौन होंगे, इसके भी कौन होंगे, माता पिता ही तो होंगे, एक ही माता पिता होंगे। इसीलिए एक ने इससे कहा, जो कि एक ही कौन होगी, बहन होगी। और किससे रिलेटेड करके कहा, यश से कहा। तो यश इनकी कौन है, यश जो है यह बुआ है, किसकी, यश बुआ है। हमने ए मान लिया कि एक ही बुआ हैं। और ये ने बी से क्या कहा है कि तुम्हारी बी की मदर के जो हस्बैंड हैं उनकी सिस्टर कौन है, मेरी बुआ हैं। तो ए जो है वह बी से क्या रिलेटेड है, वह महिला कह रहा है, जो महिला है इसकी बात कर रहे हैं। एक महिला है, एक जो महिला है जिसको हमने बी माना है, ठीक है, एक जो महिला है। तो एक आदमी जो हमने ए माना है, तो एक आदमी ने उस बी से कहा है कि तुम्हारी मदर के हस्बैंड की जो बहन है वह मेरी बुआ हैं। तो ए का बी से क्या संबंध है, तो ए और बी का संबंध बताना है। तो एक ही लाइन में आ रहा है, तो एक ही लाइन में कौन होंगे, सिस्टर होंगे। एक ही लाइन में कौन होंगे, भाई बहन होंगे। तो यहाँ देखिए क्या है, तो जो बी है भाई एक ही कौन है, पुत्री नहीं होगी, क्योंकि एक ही लाइन में है। देखिए एक ही लाइन में है ना, इससे ऊपर बड़े वालों रखेंगे, ठीक है। तो ए से तो ये हमारा नहीं होगा। बी ऑप्शन कह रहा है पोती, पोती नहीं कह रहा है। सी मदर, मदर नहीं है। लेकिन कौन है, ए जो है, ए बी आपस में क्या है, भाई बहन है। तो बहन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन में क्या कहा, जो हमारे पास जो एक सर्टेन लैंग्वेज में कंप्यूटरों को हमको जो वर्ड लिखा गया था भाई हमने देखा एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसी लैंग्वेज में हमने जो हमको दिया गया वर्ड है उसको मैंने लिख दिया है। उसके बाद अगले क्वेश्चन में कह दिया, एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के पति की बहन जो है मेरी बुआ है। तो वह महिला उस आदमी से किस प्रकार संबंधित है, तो वह महिला जो है उस आदमी से कौन, ए से ए ने जिससे कहा उसकी बात कर रहा है। तो वह कौन है, उसकी सिस्टर है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वह कैलेंडर पर आधारित है। तो साथियों हमारा अगला प्रश्न क्या है, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, यह क्वेश्चन हम बता रहे हैं, लेकिन एक क्वेश्चन आपको भी लगाना है। वह क्वेश्चन क्या है, यदि आपके जन्मदिन पर कोई सा दिन है तो उसके ठीक वर्ष बाद, जैसे कि यदि किसी का जन्मदिन है 5 मई 1996 है तो 5 मई 1998 को कौन सा दिन होगा। यह आपको हमें भेजना है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि वह कौन सा दिन होगा। कह रहा है यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो एक चीज़ आप नोटिस यहाँ से कर रहे हैं कि हमको क्या दिया गया है, 18 फरवरी 2005 को कौन सा दिन दिया गया है। कह रहे गुरुजी वह है शुक्रवार है। और हमसे पूछा क्या गया है, 18 फरवरी कौन सा 2007 को कौन सा दिन होगा। आपको बता दें मित्रों कि 18 फरवरी 2005 की बात कर रहा है कि शुक्रवार है। तो आप एक चीज़ बताइए, एक वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं। कहोगे गुरुजी 365 दिन होते हैं। दूसरा कितने होते हैं, 366 दिन होते हैं। यह कब होते हैं, यह लीप वर्ष में होते हैं। जब लीप वर्ष होता है तब। यह कब होते हैं, जब कोई नॉर्मल ईयर होता है तब। इतना क्लियर है। तो आप एक बात बताइए, इसमें कुल कितने सप्ताह होते हैं। तो आप कहते हो गुरुजी 52 सप्ताह होते हैं, 52 वीक होते हैं, प्लस एक दिन क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है। इसमें कितने होते हैं, आप कहोगे 52 वीक होते हैं, प्लस 2 दिन आपके कैसे होते हैं, एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। 365 दिन में 52 वीक तो कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे कोई सा ईयर है, वह सोमवार से शुरू हो रहा है तो वह कब संडे तक ख़त्म हो जाएगा ना।
तो एक दिन क्या 52 वीक तो आपके कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन एक दिन क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा पड़ रहा है। तो एक्स्ट्रा का मतलब एक अगला दिन, ठीक है। ऐसे ही 52 वीक आपके कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन क्या 2 दिन इसमें कैसे हैं, एक्स्ट्रा हैं। तो वहाँ पर क्या है, 364 पे तो कंप्लीट ईयर कंप्लीट हो रहा है ना, लेकिन एक दिन क्या है, एक्स्ट्रा है। तो ऐसे ही इसमें है। आप एक बात बताइए, जब 2005 से शुरू करेंगे, ठीक है, बीच में आपका 2006 आएगा, फिर 2007 आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब 2005 से शुरू करिए तो 2006 आएगा, फिर 2007 आएगा, ठीक है। 2005 आएगा, कितना था, 365 जब दिन होते थे तो 52 वीक होते थे, प्लस कितने दिन, एक दिन कैसा होता था, एक्स्ट्रा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर यही सेम करना है। 2005 से 2006 जाएंगे, 2006 से हम 2007 जाएंगे, ठीक है। जब 2005 में थे 2006 तक पहुँचते, क्या कोई वर्ष ऐसा है लीप ईयर है? कहोगे गुरुजी 2005 और 2006 ना 2007, तीनों लीप ईयर नहीं है। क्योंकि लीप ईयर जो होता है, जो 4 से डिवाइड हो जाए, तो ये तो 4 से डिवाइड ही नहीं हो रहे हैं, इसीलिए लीप ईयर नहीं होगा। कैसे ईयर हैं ये सभी? नॉर्मल ईयर हैं। कैसे हैं? नॉर्मल ईयर हैं, ठीक है। जब नॉर्मल ईयर होंगे तो नॉर्मल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा बचते हैं? कहते हो कि 52 वीक तो कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कितने दिन, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ता है जब नॉर्मल ईयर होता है, ठीक है। कितने दिन एक्स्ट्रा पढ़ते हैं? एक दिन एक्स्ट्रा पढ़ते हैं। तो इसमें भी कितने दिन एक्स्ट्रा पढ़ेंगे? एक दिन यहाँ पे एक्स्ट्रा पड़ेगा और प्लस एक दिन यहाँ पर क्या पड़ेगा, एक्स्ट्रा पड़ेगा। तो एक्स्ट्रा टोटल कितने, 2 दिन पढ़ेंगे। कहिए हाँ, पढ़ रहे हैं। जब 2 दिन एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है, तो शुक्रवार में कितना जोड़ दें? कह रहे हैं गुरुजी यही 2 दिन आप जोड़ दीजिए। यही क्या करिए, 2 दिन आप जोड़ दीजिए। शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद क्या आ जाएगा, रविवार आएगा। तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा, रविवार होगा। तो यहाँ पर 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन होगा? आप कहोगे संडे होगा। क्लियर यहाँ तक? हमने कुछ नहीं किया है। देखो, मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने का आपको प्रयास किया है। जैसे कि एक लीप ईयर होता है, एक नॉर्मल ईयर होता है। नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह कंप्लीट होते हैं, लेकिन एक दिन एक्स्ट्रा बच जाता है। लीप ईयर में 52 सप्ताह कंप्लीट होते हैं, 2 दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। लेकिन 2005 और 2006 के बीच में क्या नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर है? नहीं, लीप ईयर नहीं आ रहा है। दोनों ईयर कैसे आ रहा है, नॉर्मल ईयर आ रहा है। जब 18 फरवरी 2005 से चलेंगे, 18 फरवरी 2006 तक चलेंगे, तब भी नॉर्मल आएगा। 18 फरवरी 2006 के बाद 18 फरवरी 2007 तक पहुंचेंगे, तब भी नॉर्मल आएगा। जब हमने बताया नॉर्मल ईयर में कितने दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं, एक दिन एक्स्ट्रा बच जाते हैं। एक कैसा ईयर है, नॉर्मल ईयर है, n/। नॉर्मल ईयर में कितना दिन एक्स्ट्रा बचता है, तो एक दिन बचता है। तो वही हमने लिख दिया, 2005 से 6 तक चलेंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा, 6 से 7 तक चलेंगे तो एक दिन एक्स्ट्रा बचेगा। टोटल कितने, 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। वही 2 दिन इसमें ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, रविवार आ जाएगा। तो ये जो रविवार है, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए है, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, यह मेथड आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है, प्लीज़ इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।